सीएम भजनलाल शर्मा ओटीएस में मौजूद हैं। आपको बता दें, ओटीएस के गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गए हैं भजनलाल शर्मा और लोगों से मेल मुलाकात और जन सुनवाई का उनका कार्यक्रम है। आज सीएम शर्मा बीलवा जा सकते हैं और राधा स्वामी सत्संग में करीब 11 बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम हो सकता है। तो आपको बता रहे हैं एक अपडेट मुख्यमंत्री से जुड़ा, जहां सीएम भजनलाल शर्मा ओटीएस गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। आज जन सुनवाई का कार्यक्रम हो सकता है और 11 बजे बीलवा में राधा स्वामी सत्संग में भी शिरकत कर सकते हैं। उनका बीलवा के राधा स्वामी सत्संग में जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो आपको अपडेट दे रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे से जुड़ा। लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हैं और आज भी जन सुनवाई कर सकते हैं और बीलवा भी जा सकते हैं। तो आपको बता रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा के आज के शेड्यूल से जुड़ा कार्यक्रम, सीएम ओटीएस गेस्ट हाउस में 2 दिन पहले शिफ्ट हो गए थे और वहां उन्होंने जन सुनवाई कार्यक्रम भी किया और आज भी जन सुनवाई कर सकते हैं। इसके साथ में 11 बजे बीलवा जा सकते हैं और राधा स्वामी सत्संग के कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ओटीएस गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। तो आपको बता रहे हैं आज सीएम शर्मा बीलवा जा सकते हैं, फिलहाल ओटीएस में मौजूद है, जन सुनवाई कर सकते हैं। तो आपको बता दें, लगातार जब से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, प्रदेश के में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं, जन सुनवाई की है, आम जनता से बातचीत की है। जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता से लेकर सीएम बनने तक का जो उनका सफर रहा है, उसमें उन्होंने जिन लोगों ने उनका साथ दिया, उनके साथ रहे, उनके साथ में बातचीत की है, संवाद किया, उनकी शुभकामनाएं ली हैं और अब शपथ ग्रहण के बाद पूरी तरह से एक्टिव मोड में भी आ चुके हैं। जहां उन्होंने एक और पेपर लीक और महिला सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताई, वहीं पर जन सुनवाई कार्यक्रम में लोगों से मेल मुलाकात करने का जो कार्यक्रम है वो भी समय समय पर करते हैं। और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे साथ में। गौरव, क्या कुछ अपडेट सीएम के कार्यक्रम से जुड़ा? जी देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी सीएमआर जो ओटीएस स्थित अस्थायी निवास बनाया गया है वहां पर मौजूद है और लोगों से मेल मुलाकात और जो जन सुनवाई का कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। और इसके बाद जो सीएम शर्मा है वो उनका बीलवा जाने का कार्यक्रम भी जो है हो सकता है और वो बीलवा के अंदर 11 बजे जाने का कार्यक्रम जो है ये अंदाजा लगाया जा रहा है। इसके लिए बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास राधा स्वामी सत्संग में जो है वो वहाँ पे अपना हिस्सा लेंगे कार्यक्रम में, शालिनी। जी बिल्कुल, जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है उसे लेकर क्या कुछ जानकारी गौरव? जी देखिए, लगातार ही जो मिलने वाले लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और जो लोग सिर्फ जयपुर से ही नहीं, जयपुर के आसपास नहीं बल्कि पूरे राजस्थान से जो है ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, वहां से हर तरह के जो हर तबके के लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और आकर के जो अपनी समस्याएं हैं, जो अपनी बातें हैं वो सीएम साहब से कर पा रहे हैं। और जो सीएम भजनलाल शर्मा है वो भी इस चीज को आप खुद देख पाएंगे कि लगातार जो है वो जब से सीएम पद की शपथ ली है तब से ही लगातार वो लोगों से मिलजुल रहे हैं और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि जो भविष्य में फैसले लिए जाने हो उनके अंदर भी मुलाकातों का कोई बढ़िया एक बड़ा जो है असर देखा जाए। बिल्कुल गौरव, और ये देखने वाली बात है कि जिस तरह से वो कार्यकर्ता से उठकर सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन जो भी लोग उनका अभिवादन करने आ रहे हैं, उनको अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं, उनकी वो बात सुन रहे हैं और साथ ही जो उन्होंने प्राथमिकताएं तय की है, महिला सुरक्षा हो चाहे पेपर लीक हो, उसे लेकर के भी वो काफ़ी सजग नजर आ रहे हैं। और हो सकता है कि जब वो अधिकारियों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो उनकी समस्याओं को जान करके प्रदेश की गति में किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है, प्रदेश में किस तरह से सुधार लाया जा सकता है, उसको सुझाव ले रहे हों। जी बिल्कुल शालिनी, ये चीज लाजमी है क्योंकि जो सीएम भजनलाल शर्मा है वो खुद एक आम आदमी की तरह पूरा अपना जीवन जो है उन्होंने निकाला है। ना कोई सेलिब्रिटी लाइफ, ना कोई पेज 3 लाइफ, बल्कि जो आम आदमी है, कॉमन मैन जिसे हम कहते हैं, उनके बीच में रहे हुए और लोगों के साथ काम किए हुए, गांव ढाणी जो क्षेत्र है वहां के लिए उन्होंने उत्थान का काम किया। पहले तो बिल्कुल जो लोग यहाँ पहुंच रहे होंगे तो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग तबकों के अलग अलग प्रोफेशनल्स भी यहाँ जो है पहुंच रहे हैं। तो इस चीज का आगे जो है जो असर है वो बिल्कुल देखा जा सकता है। जो फैसले हो वो जनसाधारण के लिए हो, उनकी भलाई के लिए हो और उनकी अच्छाई के लिए हो। उसके साथ साथ ही जो राजस्थान है उसके विकास की गति को किस तरीके से तेज किया जाए उसमें भी ये एक बड़ा रोल निभा सकता है। शालिनी जी बिल्कुल, अगर बीलवा के कार्यक्रम की बात करें तो वहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम है, कौन आने वाला है वहाँ पर, किस तरह का कार्यक्रम है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी गौरव? जी शालिनी, बीलवा के अंदर राधा स्वामी सत्संग भवन जो है वहां पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। हो सकता है किसी तरह का कोई धार्मिक आयोजन हो
या गांव के जो लोग हों उनसे मिलने का कार्यक्रम हो, ये अभी कुछ देर में सुनिश्चित हो जाएगा। शालिनी जी बिल्कुल गौरव, अगर बात की जाए उनके गेस्ट हाउस में रहने की या उनको शिफ्ट करने की, तो कहीं ना कहीं अब आम जनता को राहत देने के मकसद से उन्होंने वहां पर अपना अस्थायी निवास बनाया है। किस तरह से वहां पर जो लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला रहता है, किस तरह से आम जनता और जो रोड्स हैं उनको डिस्टर्ब किए बगैर वहां पर काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल शालिनी, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं और दूसरी ओर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर पार्किंग की भी जो है काफी व्यवस्था है, ना कि यहाँ पर ट्रैफिक का इतना मूवमेंट नहीं है। जाकर भी अगर यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं तो उससे भी यहाँ पे किसी तरह की कोई समस्या जो है वो बनती हुई नजर नहीं आ रही है। सिक्योरिटी चेक है, बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन ये सभी कुछ इस प्रांगण के अंदर ही किया गया है जिससे कि बाहर किसी तरह की कोई समस्या ना हो और आसपास का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त ना हो। क्योंकि क्या होता है कि जब सिक्योरिटी या कोई बड़ा आदमी जब ट्रेवल करता है तो जयपुर में ट्रैफिक रोक दिया जाना या इस तरीके से जो है ट्रैफिक के जाम लग जाते हैं, तो इस चीज से तो निजात मिली है। और जी। साथ ही ये चीज भी देखने को मिल रही है कि जब एक आम आदमी किसी ऐसी कुर्सी पर पहुंचता है तो किस तरह के वो डिसीजन लेता है, जिससे जन साधारण के अंदर एक बड़ा मैसेज जा रहा है। शायद बिल्कुल गौरव, और उनकी संवेदनशीलता का एक परिचय हमें देखने को मिला, और साथ ही जो जानकारी है वो ये है कि उनके माता पिता भी वहां रहने आ चुके हैं। तो एक और जहां वो सूबे के मुखिया बन गए हैं, बेटे होने का जो कर्तव्य है अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना, उसको भी बखूबी निभा रहे हैं। जी शालिनी, जैसा कि एक कहावत है, लोग कहते हैं कि जो अच्छे संस्कार हैं वो आदमी अपने घर से ही लेकर के आता है। तो अगर इस चीज को हम देखें तो ये एक चीज एक अच्छा साइन है देश के लिए, प्रदेश के लिए भी एक अच्छा साइन है कि जो अपनी फैमिली के लिए इतना कंसर्न हो वो अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, जनता के लिए, आम साधारण जनता के लिए कितना जो है वो डेडिकेटेड होंगे और आने वाला भविष्य जो है राजस्थान का वो जी। किस तरीके से और विकासमयी होता बिल्कुल जाएगा। गौरव, दोबारा जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।